अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स नॉलेज। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। टॉपिक है 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। वहाँ पे हमने देखा था कि एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो उसमें कुछ टर्म्स थी जो रिलेट कर रही थी, वो थी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखना है कि वही बॉडी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही मूव कर रही थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ, अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब उसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जो सारा एरिया है, शेडेड रीजन है, ये उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ओ ए बी डी। जो बॉडी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो मूव कर रही है, अब वो डिस्टेंस अपना ट्रेवल कर रही है, वो क्या होगा, वो एरिया होगा। ये इस रीजन का एरिया है ओ ए बी डी। ठीक है, बेसिकली ये एक ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो है, इसका एरिया जो है वो उतना डिस्टेंस जो है वो बॉडी ट्रैवल करेगी। हम देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी डी। एरिया ऑफ ओ ए सी डी मीन्स की एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। सबसे पहले हम एरिया ले लेते हैं रेक्टेंगल का। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हमारे पास आ जाएगा, लेंथ इसकी क्या है ओ ए और विड्थ इसकी क्या है ओ डी। ठीक, लेंथ और विड्थ आ गया। अब ओ ए जो है ये किसके इक्वल है, वी आई के, और ओ डी किसके इक्वल है, टी के। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो क्या बन गया वी आई इंटू टी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ए। अब हमने देखना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। मीन्स कि जो रेक्टेंगल है उसका हाफ हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। अब एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी, दिस इज ए बी सी। एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल है, 1/2 इंटू ए सी इंटू बी सी। AC किसके इक्वल है, अब AC जो है वो पैरेलल है OD के, और OD किसके इक्वल है, टाइम के। तो यहाँ पे हम टाइम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने स्लोप फाइंड की थी लाइन A और B की, वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या थी, A इज इक्वल टू BC ओवर AC। अब AC हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है AC इक्वल है टाइम के, तो AC की वैल्यू यहाँ पे T पुट कर देंगे। T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, A के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन गया AT इक्वल्स टू BC। अब BC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू क्या है AT। एरिया ऑफ ABC 1/2 AC इंटू BC। AC की वैल्यू हमें पता है, AC किसके इक्वल है, T के इक्वल, और BC किसके इक्वल है, AT के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, AT स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन बी। अब जो इक्वेशन ए है मीन्स के एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इक्वेशन बी है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, जो कि है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, हमने वैल्यू ऑफ ए और बी को हमने उसके अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, area of OACD plus area of ABC means area of rectangle and area of triangle equals to S is equal to area of rectangle क्या है VIT plus area of triangle क्या है, this is the area of triangle 1/2 AT स्क्वायर। इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ गया, S is equal to VIT plus 1/2 AT। This is the second equation of motion। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि एक बॉडी है जो के मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। उसमें कुछ टर्म्स रिलेट होती हैं, वो कौन सी हैं, फाइनल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, टाइम होता है और डिस्टेंस कवर होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या देखा कि एक जो बॉडी मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो फॉर्म बना रही है, फाइंड कर रहे हैं हम उसमें। अब जो बॉडी, यही बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी के अंडर जितना भी एरिया है ये उसका डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे पहले, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज निकाल के जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, एरिया ऑफ OACD और एरिया ऑफ ABC।
ठीक है, इसमें हम दोनों की एरियाज़ को फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर विच इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।